एक नंबर मेवाड़ या उदयपुर शैली। हाँ, चित्रकला की कौन सी शैली है? मेवाड़ या उदयपुर शैली, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हाँ विक्रम सिंह जी, लाखोटिया, राम राम साहब, अब शुरुआत कर रहे हैं हम। अब देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने ये है, और कल मैंने बताया भी था कि राजस्थान में चित्रकला का उद्भव कहां से हुआ। तो राजस्थान में चित्रकला का उद्भव मित्रों कहां से हुआ था? मेवाड़ स्कूल से हुआ था, मेवाड़ शैली से हुआ था। तो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम चित्रकला शैली है वो भी कौन सी है मित्रों? मेवाड़ शैली है। तो देखो यह है राजस्थान की सबसे प्राचीनतम चित्रकला शैली है। हाँ, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम चित्रकला शैली कौन सी है मित्रों? मेवाड़ शैली। और बात करें राजस्थान में चित्रकला का उद्गम, वो भी किससे हुआ था मित्रों? मेवाड़ शैली से। तो राजस्थान में चित्रकला का उद्गम मेवाड़ शैली से। हाँ, तो राजस्थान में चित्रकला का उद्गम भी कहां से हुआ था मित्रों? मेवाड़ शैली से हुआ। और देखिए उदयपुर की स्थापना किसने की थी मित्रों? उदय सिंह ने की थी 1559 ईस्वी में। तो जिस दिन उदयपुर की स्थापना की थी किसने? उदय सिंह ने। उसके बाद मेवाड़ शैली का नाम क्या पड़ गया? उदयपुर शैली पड़ गया। हाँ, अब हम बात करें, देखिए मित्रों राजस्थान में इस मेवाड़ शैली के दो प्राचीनतम ग्रंथ है, और वो ग्रंथ एग्जाम में पूछे गए। देखिए तो मेवाड़ शैली के प्राचीनतम ग्रंथ, हाँ मेवाड़ चित्रकला शैली है, इसके प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन से? देखिए मित्रों, एक तो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और दूसरा ग्रंथ है मित्रों सुपासना है चरितम। हाँ, मेवाड़ चित्रकला शैली है, इसके मित्रों दो प्राचीनतम ग्रंथ है, और ये एग्जाम में 2-3 बार पूछ लिया गया है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसका एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था मित्रों? एक बार सेकंड ग्रेड में पूछ लिया था कि मेवाड़ चित्रकला शैली का प्राचीनतम ग्रंथ है जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये ग्रंथ है वो मेवाड़ के किस गुहिल वंशीय शासक के समय चित्रित हुआ था? तो मेवाड़ के किस गुहिल वंशीय शासक के समय ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है वो चित्रित हुआ था? तो देखिए मित्रों, मेवाड़ का शासक था तेज सिंह। कौन था? गुहिल वंशीय शासक था तेज सिंह, और तेज सिंह के समय 1260-61 ईस्वी में गुहिल वंशीय शासक था मित्रों तेज सिंह। तेज सिंह के समय यह ग्रंथ चित्रित हुआ 1260-61 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? आहड़ में। आहड़ कहां पड़ता है? उदयपुर। हाँ, आहड़ उदयपुर में चित्रित हुआ था। और इसका जो चित्रकार था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ का चित्रकार कौन था? हाँ, तो मित्रों इसका चित्रकार था कमल चंद्र। मेवाड़ के प्राचीनतम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रकार कौन था? कमल चंद्र। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, कौन से शासक के समय चित्रित हुआ? तेज सिंह के समय चित्रित हुआ। और इसका चित्रकार कौन था इस ग्रंथ का? कमल चंद्र। अब देखिए मित्रों, दूसरा ग्रंथ है सुपासना चरितम। कौन सा है? सुपासना चरितम। इस समय शासक कौन था? मेवाड़ का शासक कौन था? मोक्कल था। कौन था? मेवाड़ का शासक था मोक्कल। महाराणा कुंभा का पिता कौन था? मोक्कल।
हाँ, और कब हुआ ये चित्रित? 1422-23 में, 1422-23 ईस्वी में सुपासना चरितम है वह ग्रंथ चित्रित हुआ, मोक्कल के समय हुआ था। कहां पर हुआ था मित्रों? ये हुआ था देलवाड़ा में। देलवाड़ा कहां पर था? वर्तमान में सिरोही में। तो देलवाड़ा में चित्रित हुआ था, और इसका जो चित्रकार था, इसका चित्रकार था मित्रों हीरानंद। कौन था? हीरानंद है वो इसका चित्रकार था। तो देखिए दो ग्रंथ आगे, दोनों इंपॉर्टेंट है मित्रों आपके सामने। एक तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तेज सिंह के समय चित्रित हुआ, आहड़ उदयपुर में, चित्रकार कमल चंद्र था। सुपासना चरित है वो किसके समय? मोक्कल के समय चित्रित हुआ, देलवाड़ा में। और इस सुपासना चरितम जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का चित्रकार कौन था? हीरानंद था। हाँ, इतना सबके आ गया होगा समझ में? हाँ, तो अभी शुरुआत ही की है मित्रों, देखिए क्लास की इतना ही किया हमने। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम शैली मेवाड़ शैली है। चित्रकला का उद्गम भी मेवाड़ से हुआ था, और ये दो ग्रंथ किए हैं, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपासना चरितम। हाँ जी, हो गया तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और चलते हैं आगे। हाँ, अब मित्रों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके सामने, और पूछा भी गया है कि जो मेवाड़ चित्रकला शैली है मित्रों, इस मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल किसका समय था? मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल वो किसका समय था? तो इस शैली का स्वर्ण काल, इस शैली का स्वर्ण काल है वो मेवाड़ के किस शासक के समय को कहते हैं? तो मेवाड़ का शासक कौन था मित्रों? हाँ, धन्यवाद जी ललिता जी। इस शैली का स्वर्ण काल है वो मेवाड़ का शासक था मित्रों जगत सिंह प्रथम। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, राजौरिया जी चित्रकला का कल बेसिक ही करवाया हमने, और आज से जो हमारी चित्रकला की सही शुरुआत हुई है वो आज से हो गई है। कल बेसिक करवाया था मैंने चित्रकला का, और कल वाली क्लास आप देख लेना एक बार। हाँ, तो देखिए मित्रों, मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल है वो किसका समय था? जगत सिंह प्रथम का था। और उसमें जो एग्जाम क्वेश्चन पूछा था उसमें कुंभा, महाराणा कुंभा है वो ऑप्शन में दिया था। तो ध्यान में रखना आप, महाराणा कुंभा है वो स्थापत्य कला के जनक थे। और ध्यान रखना यहाँ पर आपको मेवाड़ शैली का स्वर्णिम काल पूछे तो किसका समय था? जगत सिंह प्रथम के समय सर्वाधिक चित्रों का निर्माण हुआ। अब मित्रों इसी जगत सिंह प्रथम के समय उदयपुर का एक राजमहल है। हम जब राजस्थान के महल पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा राजमहल। उदयपुर में क्या है? राजमहल। इसी राजमहल को एक फर्ग्यूसन नाम का विद्वान है जिसने इसे विंडसर महल की संज्ञा भी दी थी। तो उदयपुर का राजमहल है मित्रों। इस उदयपुर के राजमहल में एक चित्तेरों की ओवरी, चित्तेरों की ओवरी, एक कला विद्यालय खुला, चित्तेरों की ओवरी कला विद्यालय खुला, जिसे किस नाम से पुकारते हैं? तस्वीरारो कारखानों, तस्वीरारो कारखानों भी कहते हैं। हाँ मित्रों, उदयपुर में जगत सिंह प्रथम के समय उदयपुर के राजमहल में, उदयपुर के राजमहल में कौन सा कला विद्यालय खुला? चित्तेरों की ओवरी, जिसे क्या कहते हैं मित्रों? तस्वीरारो कारखानों। इस चित्तेरों की ओवरी या तस्वीरारो कारखानों में जो उदयपुर के जो चित्रकार है वो सामूहिक रूप से चित्रांकन का कार्य करते थे। ये आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। चित्तेरों की ओवरी कहां पर है? तो वो है उदयपुर के राजमहल में। अब मित्रों जगत सिंह प्रथम के समय दो प्रमुख चित्रकार थे। चित्रकार कौन थे वो? ये भी पूछा गया है। मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार माने गए हैं। हाँ, मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार है वो जगत सिंह प्रथम के समय थे दो, मनोहर और एक था साहिबुद्दीन। हाँ, तो मेवाड़ चित्रकला शैली के दो प्रमुख चित्रकार हैं मित्रों, जगत सिंह प्रथम के समय थे। ये कौन थे? मनोहर व साहिबुद्दीन थे।
और ध्यान रखना मित्रों, इन्हीं मनोहर व साहिबदीन ने कई जो विषय उन पर लघु चित्रों का निर्माण किया था, जैसे रामायण है, महाभारत है, रागमाला है, रसिक प्रिया है। इन सभी विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण किसने किया था? इन्हीं मनोहर व साहिबदीन ने किया था। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आया था मित्रों कि मनोहर व साहिबदीन का संबंध है वो किस चित्रकला शैली से है? तो आपको क्या करना है? मेवाड़ चित्रकला शैली से है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मनोहर व साहिबदीन का संबंध किस शैली से है? मेवाड़ या उदयपुर शैली से। तो देखिए मित्रों, मैं आपको 17 प्रकार की चित्रकला शैलियां पढ़ाऊंगा। टोटल कितनी पढ़ेंगे हम? 17 प्रकार की, और उन सभी में चित्रकारों का उल्लेख हुआ है। इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। 2-2 या 3-3 जो एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं सब बता दूंगा कि ये एग्जाम में पूछा गया है, कौन सी चित्रकला शैली से कौन से चित्रकार है वो एग्जाम में पूछे गए। तो ध्यान रखना, ये मनोहर व साहिबदीन ये दोनों पूछे गए एग्जाम में किस शैली से? ये मेवाड़ शैली से है। इसके बाद में यहां पर एक आता है संग्राम सिंह द्वितीय, मेवाड़ में संग्राम सिंह द्वितीय, जिसका समय आप इतिहास में पढ़ते हो 1710 से 1734 के मध्य रहता है इसका समय। इस संग्राम सिंह द्वितीय के समय प्रमुख है वो चित्रकार कौन था? वो था मित्रों नूरुद्दीन। हाँ, संग्राम सिंह द्वितीय के समय प्रमुख चित्रकार कौन था मित्रों? वो नूरुद्दीन था। और इस नूरुद्दीन ने किस पर चित्र बनाए? इस नूरुद्दीन ने कलीला दमना पर चित्र बनाए। हाँ, संग्राम सिंह द्वितीय के समय प्रमुख चित्रकार कौन था? नूरुद्दीन। नूरुद्दीन का संबंध भी किससे है? मेवाड़ शैली से है। और इस नूरुद्दीन ने किसके चित्र बनाए? कलीला दमना पर चित्र बनाए। मित्रों, ये कलीला दमना क्या है? देखिए, एक विष्णु शर्मा नाम सुना आपने? इस विष्णु शर्मा की एक रचना है, कौन सी? पंचतंत्र। ये क्वेश्चन कई बार इंडिया जीके में आता है भाई कि पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने लिखी थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों कि विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र, और इस पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद, हाँ, विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र, और इस पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद क्या है? कलीला व दमना। वैसे जो कलीला व दमना है वो शेर के दरबार में 2 गिद्दड़ होते हैं, जिसमें एक अच्छाई का प्रतीक होता है, एक बुराई का प्रतीक होता है। तो संग्राम सिंह द्वितीय के समय मित्रों नूरुद्दीन प्रमुख चित्रकार था। नूरुद्दीन ने किस पर चित्र बनाए? कलीला दमना पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलीला व दमना का संबंध है वो किस चित्रकला शैली से था? तो वो था मेवाड़ शैली से। कहां से था? मेवाड़ शैली से। विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। इसी पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया है, कलीला दमना किया गया है। तो ये मेवाड़ शैली की चर्चा चल रही है मित्रों। हाँ, मेवाड़ शैली की श्रवण काल किसका है? जगत सिंह का। उदयपुर के राजमहल में कौन सा विद्यालय खुला? चित्तेरों की ओर ही खुला। जगत सिंह प्रथम के समय चित्रकार कौन थे? मनोहर और साहिबदीन। संग्राम सिंह द्वितीय के समय कौन था? नूरुद्दीन, जिसने किस पर चित्र बनाई? कलीला दमना पर। तो बिल्कुल लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। अब देखिए मित्रों इस शैली की विशेषताएं। हाँ, आज बिल्कुल रेणु जी शर्मा 2 क्लास है वो एक साथ चल रही है आपकी। जियोग्राफी भी चल रही है आपकी, और इधर आर्ट्स एंड कल्चर चल रही है। हाँ, इस शैली की विशेषताएं, मेवाड़ चित्रकला शैली, इसकी विशेषताएं क्या है? तो इस शैली में मित्रों जो चित्र है उन चित्रों में कौन सा रंग काम में लिया गया? तो रंग है वो लाल व पीला। हाँ, यानी मेवाड़ शैली है या उदयपुर शैली है, इसमें जो चित्रों का निर्माण हुआ उन चित्रों में कौन सा रंग काम में लिया गया? वो है आपको लाल व पीला, आपको ध्यान में रखना है। और मेवाड़ चित्रकला शैली में कौन से पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है? तो मिलता है मित्रों हाथी व चकोर, चकोर पक्षी। तो मेवाड़ चित्रकला शैली में मित्रों आपको ध्यान रखना है हाथी और चकोर पक्षी इसका चित्रण मिलता है। तो क्वेश्चन करते हैं हाथी व चकोर का चित्रण है वो किस चित्रकला शैली में मिलता है मित्रों? वो मिलता है आपके मेवाड़ शैली में। वृक्ष, मेवाड़ चित्रकला शैली में कौन से वृक्ष का चित्रण मिलता है मित्रों? वो मिलता है कदम्ब।
कौन से वृक्ष का? कदम्ब वृक्ष का चित्रण मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो रंग लाल व पीला, पशु पक्षी हाथी और चकोर ध्यान रखना है, और वृक्ष कौन सा? कदम्ब वृक्ष का इसमें चित्रण आपको मिलता है। अब ध्यान रखना इसके अलावा मित्रों देखो पुरुष चित्र, मेवाड़ चित्रकला शैली में जो पुरुषों का चित्रण हुआ वो कैसा है? वो है छोटा कद, घनी दाढ़ी मूछ, छोटा कद, घनी दाढ़ी मूछ, जामा पगड़ी पहने हुए। हाँ, तो देखो पुरुषों का चित्रण आपको कहीं पर नहीं पूछा जाएगा। हाँ, पुरुषों का आपको चित्रण कहीं पर नहीं पूछा जाएगा। पूछा किसका जाएगा आपको? वो पूछा जाएगा स्त्रियों का चित्रण, तो नारी चित्रण, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए नारियों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें जो नारी चित्रण वो कैसा किया गया? देखो गरुड़ जैसी नाक। हाँ, तो नारी चित्रण कैसा हुआ है? हाँ, स्त्रियों की गरुड़ जैसी नाक, गाल पर काला तिल, गाल पर इनके काला तिल, और मछली जैसी आंख, मछली जैसी आंख। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखो लास्ट वाला, मछली जैसी आंख। तो स्त्रियों की मछली जैसी आंख, हाँ, स्त्रियों की मछली जैसी आंख है, वो किस चित्रकला शैली में है? तो वो आपको ध्यान में रखना है, कौन सी? मेवाड़ शैली में। तो देखो मैं से मछली, मैं से क्या है? मेवाड़, मैं से मछली और मैं से क्या होता है? मेवाड़। तो याद रह जाएगा मेवाड़ शैली में आंखें कैसी है? मछली जैसी आंखें, वो आपको ध्यान में रखना है। तो देखो नारी चित्रण है, वैसे छोटा कद है नारियों का भी, गरुड़ जैसी नाक है इनकी, गाल पर काला तिल है इनके, और मछली जैसी आंख, और ये सब विशेषताएं कहां पर है? हाँ, और इस मेवाड़ शैली में है। प्रमुख चित्रकार, हाँ, मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे मित्रों? तो देखो मनोर साहिबुद्दीन, नूरुद्दीन, मनोर साहिबुद्दीन, नूरुद्दीन, करपाराम, जीवाराम, उमरा। हाँ, करपाराम, जीवाराम, उमरा, शोबक्स है वो भी इसी में आते हैं, गंगाराम है, उनका संबंध भी इसी से है। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए एक बार वापस कर सकते हैं, यहां पर कर लिया हमने, पुरुष चित्र कर लिया और नारी चित्रण आपको ध्यान में रखना है। और प्रमुख चित्रकार इसके मनोर साहिबुद्दीन, नूरुद्दीन, करपाराम, जीवाराम, उमरा है, शोबक्स है, गंगाराम है। इन सभी की जो प्रमुख चित्रकार है ये सभी किस शैली के हैं? मेवाड़ के। तो मेवाड़ में आपको मुख्यतः देखो मनोर साहिबुद्दीन और नूरुद्दीन, इनको मुख्यतः ध्यान में रखना है, ये बार बार एग्जाम में आते हैं। तो इनका संबंध किस शैली से है? मेवाड़ शैली से है। तो मित्रों लीजिए स्क्रीनशॉट और अगली शैली पर चलते हैं हम। मेवाड़ के बाद में आती है मित्रों आपकी नाथ द्वारा शैली। मेवाड़ के बाद दूसरी शैली कौन सी है? नाथ द्वारा शैली आती है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इस शैली की शुरुआत, नाथ द्वारा शैली की शुरुआत कब हुई? 10 फरवरी 1672 ईस्वी। 10 फरवरी 1672 ईस्वी में नाथ द्वारा में एक मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, और भगवान श्री कृष्ण के में मंदिर में जो मूर्ति स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1672 को, उसी दिन से इस नाथ द्वारा शैली की शुरुआत हो गई थी। तो 10 फरवरी 1672 ईस्वी में, 10 फरवरी 1672 ईस्वी में नाथ द्वारा कहां पड़ता है? राजसमंद में। नाथ द्वारा में श्री कृष्ण भगवान के
मंदिर की स्थापना के साथ, तो अर्थात जो नाथ द्वारा शैली है मित्रों, इसकी शुरुआत है वो 10 फरवरी 1672 को हो गई थी। नाथ द्वारा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना था राज सिंह के समय में। जब हम संत एवं संप्रदाय पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल में पढ़ेंगे जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है वो कहां से आई, किसने लाया, किस प्रकार लाई गई। तो जब संत एवं संप्रदाय पढ़ेंगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा वहां पर मैं इसको। तो देखिए किसके समय, इस समय मेवाड़ का राजा कौन था मित्रों, 1672 में राज सिंह था। कौन था, राज सिंह है, वो यहां पर शासक था। तो इसलिए राज सिंह ने इस प्रतिमा को स्थापित करवाया था। तो इस समय इस शैली का स्वर्णिम काल, तो आपसे पूछ ले नाथ द्वारा शैली का स्वर्णिम काल किसका समय है। हाँ राजौरिया जी, ये 10 फरवरी 1672 ध्यान रखना। बिल्कुल आप कह सकते हो 1671 में है, वो आ गए थे, 2 पुजारी आए थे वृंदावन से, राजस्थान में आए थे। पहले आए थे मारवाड़ के कदमखंडी गांव में, फिर जो राज सिंह है उन्होंने, राज सिंह ने मूर्ति की स्थापना 10 फरवरी 1672 ईस्वी में की थी। यहाँ पर स्वर्ण काल देखिए इस शैली का, वो है राज सिंह का समय। नाथ द्वारा शैली का स्वर्ण काल किसका है, राज सिंह का समय। और हमने बात पिछले टॉपिक में भी की थी, हस्तकला वाले टॉपिक में एक बात की थी कि नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी का भगवान का मंदिर है, कृष्ण भगवान का, उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे कुछ चित्र बने हुए, उन चित्रों को क्या कहते हैं, पिछवाई कहते हैं। क्या कहते हैं, पिछवाई। हाँ तो पिछवाई कहते हैं, इसीलिए शैली को क्या कहते हैं, पिछवाई शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, इस शैली को पिछवाई शैली। वल्लभ संप्रदाय के संत है, वल्लभ संप्रदाय के संतों द्वारा सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया गया था, इसीलिए इसे कहते हैं वल्लभ शैली। हाँ अब देखो नाथ द्वारा शैली है, इसी के उपनाम क्या है, पिछवाई शैली। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे जो चित्र बने उन्हें क्या कहते हैं, पिछवाई। और वल्लभ संप्रदाय के संतों द्वारा इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया गया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वल्लभ शैली भी कहते हैं। इतना आ गया होगा सबको ध्यान में। अब जो प्रमुख चित्र है इस शैली में, हाँ नाथ द्वारा शैली है, इसमें प्रमुख चित्र किसके हैं, तो भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण के चित्र है। कृष्ण की बाल लीला, कृष्ण की बाल लीला, कृष्ण यशोदा के चित्र, कृष्ण की बाल लीला, कृष्ण यशोदा के चित्र, केले के पत्तों की सांझी, और श्रीनाथ जी के चित्र। ये सारे के सारे चित्र मित्रों कहां पे मिलते हैं आपको, नाथ द्वारा शैली में मिलते हैं। हाँ नाथ द्वारा शैली में कृष्ण की बाल लीला का चित्रण है, कृष्ण यशोदा का चित्रण है, केले के पत्तों की सांझी हमने पहले भी चर्चा कर ली थी, नाथ द्वारा में मिलती है आपके। और श्रीनाथ जी के चित्र वो है, सभी के सभी कहां मिलते हैं मित्रों, इसी शैली में मिलते हैं, नाथ द्वारा शैली में। हाँ अब मित्रों इस शैली में बात करें विशेषताओं में, जो रंग है वो कौन सा काम में लिए गए, यहाँ पर जो चित्र बने हैं उन चित्रों में रंग कौन सा काम में है, वो है हरा व पीला। नाथ द्वारा शैली में जो चित्र है उन चित्रों में कौन सा रंग काम में आया, हरा व पीला। पशु पक्षियों में मित्रों गाय व मोर का चित्रण हुआ, वो ध्यान रखना आपको। और कौन से पेड़ का चित्रण हुआ है मित्रों, वो है केला। तो नाथ द्वारा शैली में कौन से पेड़ का चित्रण है मित्रों, केले के पेड़ का चित्रण है, वो आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हरा व पीला रंग में क्या गया है, पशु पक्षी गाय व मोर का चित्रण मिलता है आपको। में आपको सिर्फ स्त्री चित्र ध्यान रखना है। नाथ द्वारा शैली में स्त्रियों का चित्रण कैसा है, नाथ द्वारा शैली में स्त्री चित्रण कैसा हुआ है, तो इसमें तिरछी वह चकोर के समान आंखें।
नाथ द्वारा शैली में स्त्री चित्रण कैसा है मित्रों, तिरछी व चकोर के समान है, वो स्त्रियों की आंखें, वो आपको ध्यान में रखना है। हाँ, तो देखो एक तो आपको क्या ध्यान रखना है, मछली जैसी आंख कहां पर दी हमने, मेवाड़ में कैसी थी, मछली जैसी आंख। और आपको पूछ ले कि तिरछी व चकोर के समान है, वो नारियों की कहां पर मिलती है, तो तिरछी व चकोर जैसी आंखें कहां पर है मित्रों, वो नाथ द्वारा शैली में आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल गुड्डू जी, इसके अलावा देखो आभूषण सभी जगह मिल जाएंगे आपको, नथ मोती मंगलसूत्र ये सब कुछ पहने हुए मिल जाएंगे यहाँ पर, यानी नथ है, मोती है, मंगलसूत्र है, आभूषण पहने हुए हैं, वो स्त्रियां कहां पर है, नाथ द्वारा शैली में। तो इसके अलावा भी कई शैलियां जहां पर आभूषण पहने हुए हैं, तो इसीलिए तो चीजें कॉमन है वो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, उनसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो कॉमन नहीं है। हाँ, तो तिरछी व चकोर के समान आंखें बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। चित्रकार गोवर्धन तिलकायत, हाँ गोवर्धन है, तिलकायत है, विठल है या विठल दास, तो गोवर्धन है, तिलकायत है, विठल दास है, इन सभी का चित्रकारों का संबंध किससे, नाथ द्वारा शैली से है मित्रों। और नाथ द्वारा शैली में आपको मित्रों महिला चित्रकारों के नाम याद रखने हैं कि नाथ द्वारा चित्रकला शैली है, इसमें 2 महिला चित्रकार हुई है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली है, इसमें 2 महिला चित्रकार है। हाँ, तो 2 महिला चित्रकार कौन है मित्रों, कमला व इलायची। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है, राजस्थान की किस चित्रकला शैली में कमला व इलायची नामक महिला चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। कमला व इलायची, कमला व इलायची नामक महिला चित्रकारों का उल्लेख कहां मिलता है, आपके नाथ द्वारा शैली में मिलता है। तो देखो आपको यहां पर ध्यान रखना है, कमला और इलायची। और एक जगह आपको अजमेर में मिलेगा साहिबा, एक जगह क्या मिलेगा, अजमेर में एक मिलेगी साहिबा। साहिबा नामक महिला चित्रकार कहां है, अजमेर में। तो आपको 2 ही जगह ध्यान रखना है, एक तो अजमेर में साहिबा और नाथ द्वारा में कौन है, कमला और इलायची। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, तो ये हमारी नाथ द्वारा शैली है मित्रों। पिछवाई शैली से ही कहते हैं, इसे वल्लभ शैली कहते हैं। कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्रों का चित्रण किया गया यहाँ पर, और रंग हरा पीला है, गाय मोर का चित्रण है, केले के पेड़ का चित्रण हुआ है। महिला चित्रकार आपको याद रखने हैं, कमला इलायची। और स्त्री चित्र कैसा है, तिरछी व चकोर के समान आंखें। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए आगे। अब 2 मित्रों छोटी छोटी शैलियां और आती है आपकी मेवाड़ में। देखिए इधर आती है एक चावंड शैली और एक आती है आपकी देवगढ़। एक कौन सी है, चावंड शैली, एक कौन सी आपके देवगढ़ शैली। तो देखो मित्रों, चावंड है वो मेवाड़ का ही भाग माना गया है, मेवाड़ का एक उपभाग है चावंड। हाँ, तो अब देखिए चावंड शैली, इसकी शुरुआत किसके समय हुई थी। चावंड चित्रकला शैली है, इसकी शुरुआत किसके समय हुई थी। तो मित्रों महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाई थी, तो महाराणा प्रताप के समय चावंड चित्रकला शैली है, इसकी शुरुआत है वो महाराणा प्रताप के समय हुई थी। हाँ, और इस शैली का जो स्वर्ण काल है, चावंड चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल है, वो किसका समय था मित्रों, वो था अमर सिंह का समय। और इसी अमर सिंह के समय मित्रों, अमर सिंह के समय 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में एक चित्रकार हुआ था निसारदीन। कौन था, निसारदीन। इस निसारदीन ने कौन सा ग्रंथ लिखा, रागमाला ग्रंथ लिखा। हाँ, संगीत पर आधारित ग्रंथ है रागमाला। इस रागमाला ग्रंथ को किसने लिखा था मित्रों, निसारदीन ने लिखा था। निसारदीन ने किसके समय लिखा था, अमर सिंह के समय 1605 ईस्वी में रागमाला ग्रंथ लिखा था, वो आपको ध्यान में रखना है। और अमर सिंह के समय ध्यान रखना मित्रों, इस शैली पर मुगल प्रभाव भी आ गया था।
इसी शैली का चावंड शैली का एक चित्र है ढोला मारू, ढोला और मारू की प्रेम कथा पर। तो इसी शैली का मित्रों जो ढोला मारू चित्र है वो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा गया है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। तो चावंड चित्रकला शैली है मित्रों, इस चावंड चित्रकला शैली का जो ढोला मारू चित्र है वो कहां पर रखा गया है, दिल्ली में रखा गया है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो छोटी सी शैली आपकी चावंड शैली। इस चावंड शैली की शुरुआत किसकी समय हुई, महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाने के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। इस शैली का स्वर्णिम काल किसका समय है, अमर सिंह का समय है, वो आपको ध्यान में रखना है। महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। 1605 में अमर सिंह के समय चित्रकार कौन है, निसारदीन। निसारदीन ने कौन सा ग्रंथ लिखा, रागमाला ग्रंथ लिखा, वो आपको ध्यान में रखना है। इस शैली का ढोला मारू चित्र है मित्रों, वो कहां पर रखा गया है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा गया है। अब देखो मित्रों इधर एक देवगढ़ शैली। अब मेवाड़ का एक ठिकाना था, कौन सा था, देवगढ़। मेवाड़ का एक ठिकाना था देवगढ़ और मेवाड़ का महाराणा था जय सिंह। जय सिंह का समय अर्थात 1680 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में यहाँ का महाराणा कौन था, जय सिंह। और जय सिंह के समय यहाँ का एक रावत था द्वारका दास चुंडावत, द्वारका दास चुंडावत। जो देवगढ़ ठिकाना है मित्रों, इस देवगढ़ ठिकाने की स्थापना किसने की थी, इस द्वारकादास चुंडावत ने यहाँ के महाराणा जय सिंह के समय की थी। तो महाराणा जय सिंह के समय द्वारकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी। तो जो देवगढ़ ठिकाना है या देवगढ़ शैली है मित्रों, इस देवगढ़ शैली पर मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों का प्रभाव मिलता है। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ शैली से प्रभावित। हाँ तो मित्रों जो देवगढ़ चित्रकला शैली है, हाँ जो देवगढ़ चित्रकला शैली है, उस देवगढ़ चित्रकला शैली है वो मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ शैली से प्रभावित है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें अधिकांशतः पीले रंग का प्रयोग हुआ है। हाँ पीले रंग का इसमें मुख्यतः प्रयोग किया गया, आपको ध्यान में रखना है। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, हाँ प्रकाश में लाने का श्रेय जो देवगढ़ चित्रकला शैली है मित्रों, इसको प्रकाश में कौन लेकर आया था, तो इसको प्रकाश में लेकर आया था डॉक्टर श्रीधर आधारे। मित्रों डॉक्टर श्रीधर आधारे, डॉक्टर श्रीधर आधारे को देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ के जो प्रमुख भित्ति चित्र है, देवगढ़ चित्रकला शैली के प्रमुख भित्ति चित्र वो है अंजारों की ओवरी और एक है मोती महल। अंजारों की ओवरी और मोती महल। तो यहाँ के जो प्रमुख भित्ति चित्र है वो अंजारों की ओवरी और मोती महल है, ये यहाँ के प्रमुख भित्ति चित्र है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ इसके बाद में मित्रों बात करें चित्रकार, देवगढ़ चित्रकला शैली के चित्रकार कौन थे, तो कंवला, चोखा, बैजनाथ। हाँ कंवला, चोखा, बैजनाथ ये प्रमुख चित्रकार थे। कौन सी शैली के, देवगढ़ शैली के। हालांकि इन चित्रकारों को एग्जाम में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो प्रमुख चित्रकला शैली है, वहां से जो चित्रकारों के क्वेश्चन है वो आते हैं। तो देखिए देवगढ़ शैली है मित्रों, इस देवगढ़ ठिकाने की स्थापना 1680 ईस्वी में जो मेवाड़ का शासक था जय सिंह, उसके समय द्वारकादास चुंडावत ने की थी, आपको ध्यान में रखना है। यह शैली मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों शैलियों से प्रभावित है, जिसमें पीले रंग का बाहुल्य मिलता है। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है और डॉक्टर श्रीधर आधारे को दिया जाता है। यहाँ के जो प्रमुख भित्ति चित्र है वो अंजारों की ओवरी है, केवल है मोती महल, और जो चित्रकार है वो यहाँ के कंवला, चोखा, बैजनाथ है, ये प्रमुख चित्रकार है। तो मित्रों नाथद्वारा और देवगढ़ शैली है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक अब दूसरी शैली की शुरुआत करते हैं हम। हाँ, मारवाड़ स्कूल, और मारवाड़ स्कूल में एक आती है आपको मित्रों मारवाड़ शैली, इसे ही कहते हैं जोधपुर शैली। हाँ, मारवाड़ शैली जो हमारी मेवाड़ स्कूल है, राम कुमार जी बोल रहे हैं थोड़ा फास्ट पढ़ाएं, बच्चे बोल रहे थोड़ा धीरे पढ़ाएं। हाँ लकी जी, बिल्कुल स्वागत आप सभी का। मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली, मारवाड़ शैली जो पीछे वाला वो रिपीट कर लेना भाई, आप वापस कम बैक करके देख लेना। मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली, हाँ इसे ही कहते हैं, देखो मारवाड़ इसे कहते हैं, जोधपुर की बात है। इस शैली की शुरुआत की बात की जाए मित्रों तो इसकी शुरुआत हुई थी मालदेव के समय। मालदेव के समय, और मालदेव ने मित्रों यहां पर एक महल बनवाया था। मालदेव ने कौन सा महल बनाया था? चोखेलाव महल। इंपॉर्टेंट शैली ध्यान रखना भाई, मारवाड़ शैली इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी ध्यान से देखना एक बार, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ राजौरिया जी, आप पीछे वाला कम बैक करके देख लेना। कई स्टूडेंट बोल रहे सर धीरे पढ़ा रहे हो, तो ध्यान रखो, आप थोड़ा सा साथ में चलो। हाँ तो इसको शेयर कर दो भाई, लाइक कर दो, सभी मित्र लाइक कर दो चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हाँ अर्जुन जी, आप तो बिल्कुल सबसे ज्यादा सहयोग देने वाले उसमें हो। हाँ तो शुरुआत मित्रों मालदेव के समय हुई शैली की। मालदेव ने जोधपुर में एक महल बनाया, कौन सा? चोखेलाव महल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोखेलाव महल किसने बनाया? मालदेव ने। और इस चोखेलाव महल को बनवाकर मालदेव ने यहां पर चित्रांकन का कार्य करवाया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। और मालदेव के समय मित्रों यहां पर युद्ध के चित्र बने। किसके बने? युद्ध के चित्र। मालदेव के समय मित्रों यहां पर युद्ध के चित्र बने, और उन युद्ध के चित्रों में एक प्रसिद्ध है, हाँ वो चित्र कौन सा है? राम रावण युद्ध चित्र। राम रावण युद्ध चित्र मालदेव के समय यहां पर युद्ध के चित्र बने मित्रों, और उन युद्ध के चित्रों में राम रावण युद्ध चित्र है, वो यहां का प्रसिद्ध चित्र है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करें मित्रों यहां पर इस शैली का जो मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप आया था गज सिंह के समय। इस शैली का मूल स्वरूप आया था मित्रों गज सिंह के समय, और गज सिंह के समय मित्रों 1623 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में, इस 1623 ईस्वी में एक पाली का था वीर जी। पाली का कौन था? वीर जी, जिसे कहते हैं विठल दास। हाँ, गज सिंह के समय इस शैली का जो मूल स्वरूप है वो सामने आया था मित्रों, और 1623 ईस्वी में पाली का कौन था मित्रों? वीर जी, और उसे क्या कहते हैं? विठल दास। और पाली का वीर जी या विठल दास है, इसने जोधपुर शैली का रागमाला सेट तैयार करवाया, या रागमाला चित्र है या रागमाला ग्रंथ है वो चित्रित किया। तो जोधपुर शैली का जो रागमाला चित्र है मित्रों वो किसने बनाया था? वो वीर जी ने बनाया था। और उसके बाद में हमने एक पहले भी पढ़ा था, मेवाड़ में भी पढ़ा था, जो हमारी चावंड शैली थी, वहां पर रागमाला चित्र किसने बनाया था? निसारुद्दीन ने बनाया था। निसारुद्दीन ने बनाया था। किसने बनाया? निसारुद्दीन ने अमर सिंह के समय बनाया था। और यहाँ पर जो मारवाड़ शैली का जो रागमाला चित्र है वो किसने बनाया मित्रों? वो वीर जी ने बनाया। किसने बनाया? वीर जी ने, इस गज सिंह के समय। और इस चित्रकला शैली का जो स्वर्णिम काल है मित्रों वो 2 व्यक्तियों का माना जाता है। इस चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल 2 व्यक्तियों को माना जाता है। वो कौन है? एक तो है जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम, और एक आते हैं आपके मान सिंह। इस जसवंत सिंह प्रथम के समय ध्यान रखना मित्रों सर्वाधिक मुगल प्रभाव शुरू हुआ था। सर्वाधिक मुगल प्रभाव है वो जसवंत सिंह प्रथम के समय आया था। और जसवंत सिंह के समय जो ज्यादातर चित्र बने वो कृष्ण लीला के चित्र बने, कृष्ण लीला के चित्र बने। और सर्वाधिक मुगल प्रभाव भी किसके समय आया था? जसवंत सिंह के समय आया था। और मान सिंह के समय मित्रों नाथ संप्रदाय के चित्र बने। किसके? नाथ संप्रदाय के चित्र बने।
और नाथ संप्रदाय से संबंधित एक मंदिर है इंपॉर्टेंट, और उसका क्वेश्चन आता है भाई मित्रों, वो है नाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर महामंदिर। कौन सा? महामंदिर। कहां पर है मित्रों ये महामंदिर? जोधपुर में है। तो नाथ संप्रदाय का है। इसका क्वेश्चन एक बार पूछा था, जो जोधपुर में महामंदिर है वो किसको समर्पित है? तो वो नाथ संप्रदाय को है। ध्यान रखना, नाथ संप्रदाय का मंदिर है ये, और इसका निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने करवाया था 1805 में। तो नाथ संप्रदाय से संबंधित जो चित्र है वो किसने बनाए? मान सिंह ने बनाए। और इसी मान सिंह ने कौन सा मंदिर बनाया? यहां पर महामंदिर बनाया। अब बात करें नेक्स्ट मित्रों, यहां पर इस शैली पर यूरोपीय प्रभाव। हाँ, जो मारवाड़ शैली है इस पर यूरोपीय प्रभाव। यूरोपीय प्रभाव किसके समय आया? वो आया था तख्त सिंह के समय। मारवाड़ चित्रकला शैली पर मित्रों यूरोपीय प्रभाव किसके समय आया? तख्त सिंह के समय। और इसी तख्त सिंह के समय दुर्गादास का चित्र भी बना एक। हाँ, यूरोपीय प्रभाव किसके समय आया? तख्त सिंह के समय आया। और दुर्गादास का चित्र किसने बनाया? यहां पर एक जर्मन चित्रकार था H.K. मुलर। हाँ, तो इस शैली पर यूरोपीय प्रभाव है वो मारवाड़ के राजा तख्त सिंह के समय आया। और तख्त सिंह के समय दुर्गादास का चित्र किसने बनाया? H.K. मुलर ने बनाया। तो एक बार देखिए, शुरुआत तो किसके समय हुई? मालदेव के समय हुई शैली की। मालदेव ने कौन सा महल बनाया? चोखेलाव महल बनाया। युद्ध के चित्र किसके समय बने? मालदेव के समय। उनमें प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? राम रावण युद्ध। मूल स्वरूप किसके समय आया? गज सिंह के समय 1623 में। और गज सिंह के समय पाली के वीर जी ने रागमाला सेठ है चित्रित किया। इस शैली का स्वर्णिम काल जसवंत सिंह प्रथम का समय और मान सिंह का समय माना गया है। जसवंत सिंह का समय कृष्ण लीला के चित्र बने और मान सिंह के समय नाथ संप्रदाय के चित्र बने। भगवान शिव से संबंधित महामंदिर का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने करवाया। इस शैली पर यूरोपीय प्रभाव किसके समय आया मित्रों? तख्त सिंह के समय। और तख्त सिंह के समय दुर्गादास का चित्र किसने बनाया? H.K. मुलर ने बनाया। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। हाँ मित्रों, इस शैली में जो रंग काम में लिया गया, विशेषताओं की बात करें तो मारवाड़ शैली में कौन सा रंग काम में लिया गया? पीला। कौन सा रंग काम में लिया गया? पीला। कौन से पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है? तो ऊंट, मारवाड़ की तरफ ऊंट, कुत्ता, कौवा, हिरण और एक पक्षी मिलता है यहां पर, वो पक्षी है खंजन पक्षी। तो मित्रों मारवाड़ चित्रकला शैली है, इस मारवाड़ चित्रकला शैली में कौन से पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है? तो पशु पक्षी ऊंट है, कुत्ता है, कौवा है, हिरण है और खंजन पक्षी, इनका चित्रण मिलता है। कौन से पेड़ का चित्रण मिलता है मित्रों? पेड़ कौन सा मिलता है यहां पर? आम। तो आम के पेड़ का चित्रण किस शैली में मिलता है? मारवाड़ में और बीकानेर शैली में भी आपको आम के पेड़ का चित्रण मिलेगा। इसके बाद में बात करें मित्रों, यहां पर मारवाड़ शैली में देखो, एक तो ऊंचे ऊंचे रेत के टिल्लों का चित्रण है। ऊंचे ऊंचे रेत के टिल्लों का चित्रण, ऊंचे ऊंचे रेत के टिल्लों का चित्रण मिलता है। काले वर्षा करवाते बादलों का चित्रण, काले वर्षा करवाते बादलों का चित्रण, ऊंचे ऊंचे रेत के टिल्लों का चित्र मिलता है और काले वर्षा करवाते बादलों का चित्र मिलता है। आपसे पूछ ले कि राज्य में सर्वाधिक जो युद्ध के चित्र है, सर्वाधिक प्रेम आधारित चित्र है, वो कौन सी शैली में मिलते हैं? वो मिलते हैं मारवाड़ शैली में। तो इस शैली में सर्वाधिक युद्ध के चित्र, प्रेम आधारित चित्र। हाँ, तो आपसे पूछे सर्वाधिक युद्ध के चित्र है वो किस शैली में मिलते हैं? तो युद्ध के चित्र है सर्वाधिक मारवाड़ शैली में मिलते हैं। प्रेम आधारित चित्र जैसे मुमलदेव निहालदे है, उजली जेठवा है, सोनी महिवाल है, तो जो प्रेम आधारित चित्र है वो भी कहां पर मिलते हैं? इसी शैली में मिलते हैं। और नाथ संप्रदाय के चित्र पूछे तो वो भी इसी शैली में मिलते हैं। पुरुष चित्र, गठिला शरीर इनका,
हाथ में तलवार लिए। गठीला शरीर और हाथ में तलवार लिए पुरुष चित्रण। और स्त्री चित्र, मारवाड़ चित्रकला शैली में जो स्त्रियों का चित्रण है वो कैसा है, इनका भी गठीला शरीर मिलता है, सर्वाधिक श्रृंगार मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, वो ये पूछा गया है बादाम जैसी आंखें, बादाम जैसी आंखें। तो आपसे क्वेश्चन कर ले कि किस चित्रकला शैली में नारियों की बादाम जैसी आंखें चित्रित की गई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नारियों की बादाम जैसी आंखें कहां मिलती है, मारवाड़ चित्रकला शैली में मिलती है, आपको ध्यान में रखना। बादाम जैसी आंखें राजस्थान में लहंगा मिलता है, सर्वाधिक श्रृंगार गठीला शरीर इनका, ये कहां पर मिलता है, मारवाड़ शैली में। प्रमुख चित्रकार वीर जी जो विठल दास है, नारायण भाटी, छज्जू भाटी या छज्जू जी, जीतमल, हाँ वीर जी, नारायण भाटी, छज्जू भाटी, जीतमल है, ये सभी चित्रकार है वो किस शैली में मिलते हैं मित्रों, इसी में मिलते हैं। हाँ तो बिसनदास है, शिवदास है, बिसनदास, हाँ शिवदास, रामो राम, ये सारे के सारे चित्र यही मिलते हैं चित्रकार ये। तो एक बार फिर देखिए मारवाड़ शैली है मित्रों, इसमें रंग कौन सा काम में लिया गया है, पीला। पशु पक्षी कौन से चित्रित हुए, ऊंट, कुत्ता, कौवा, हिरण और खंजर पक्षी। पेड़ कौन सा, आम का पेड़ चित्रित हुआ है। ऊंचे ऊंचे रेत के टिल्लों का चित्रण मारवाड़ शैली में। काले वर्षा करवते बादलों का चित्र मिलता है। सर्वाधिक युद्ध के चित्र और प्रेम आधारित चित्र कहां मिलते हैं, मारवाड़ शैली में। पुरुष चित्र गठीला शरीर, हाथ में तलवार लिए। स्त्री चित्र सर्वाधिक श्रृंगार और बादाम जैसी आंख की आपको ध्यान रखनी है। तो एक मेवाड़ में मछली जैसी आंख, तिरछी और चकोर जैसी आंख कहां पर थी, नाथद्वारा में। और बादाम जैसी आंख कहां पर है, जोधपुर में। तो आपको ध्यान रखना बादाम कहां मिलते हैं, जोधपुर में। याद रख लेना बादाम कहां मिलते हैं, जोधपुर में। मिलते तो नहीं लेकिन आपको याद रखना है। प्रमुख चित्रकार है वीर जी है, नारायण भाटी है, छज्जू भाटी है, जीतमल है, बिसनदास है, शिवदास है, रामोराम है। ये सारे के सारे चित्रकार कहां के हैं, मारवाड़ या जोधपुर शैली के हैं। तो मित्रों आज हमने मारवाड़ स्कूल की शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट कल बीकानेर शैली जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है मारवाड़ स्कूल में, उसका अध्ययन करेंगे।